हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस वाला की आज के जबरदस्त सोलफुल एपिसोड की, जहां पर मग्गा बन गया महाराजा और ये टीना का कुत्ता यहां पर धोबी का कुत्ता बन गया। न घर का रहा न घाट का, उसको इंस्टेंट कर्मा भी मिल गया। और शालीन ने न सिर्फ इंस्टेंट कर्मा लिया बल्कि उसने एक चीज और दिखा दी कि बहुत ज्यादा शाण पत्ती करने वाले जो कौवे होते हैं वो कहां जाकर गिरते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस एपिसोड में जग्गा ने साबित कर दिया कि जग्गा जैसे अगर आपके पास दोस्त है ना, तो आपको दुश्मनों की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी इनसिक्योर, इतनी जेलस सोल शायद आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी। और जग्गा जिस तरह से यहाँ इस एपिसोड में गई है ना, वो जो 3 इडियट का डायलॉग है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त पास हो जाए, आप फेल हो जाओ तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो कैसे जग्गा ने यहाँ पर मग्गा के महाराजा बनने के तुरंत बाद ही अलग टाइप का विक्टिम कार्ड या फिर जेलेसी कार्ड या इनसिक्योरिटी भर भर के दिखाई है। अर्चना ने क्या बोला था? अर्चना ने इतना ही तो बोला था कि सौंदर्या को और अंकित को बैठ करके बात कर लेने दे, शायद वो हमारे सामने बात ना कर पाए। उसके बाद तो भाई कैसे तिल का ताड़ बना दिया। अंकित तू मेरे सामने बात नहीं कर सकता, प्लीज बहन ऐसे बात मत करो, मेरी इमेज की धज्जियां उड़ी जा रही हैं। आ हा हा हा। आप एक बात बताइए मुझे, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, वो जीवन में आपकी तरक्की से खुश होगा या फिर वो कुड़न में जाएगा या फिर वो जेलस होगा, इनसिक्योरिटी दिखाएगा? क्योंकि जैसे यहाँ पर ये जग्गा कह रही थी ना इससे अंकित से, वाह अंकित गुप्ता तुम तो मतलब छा गए हो, कप्तान बन गए हो, एंड तुमको साजिद सर। अरे भैया साजिद को हम क्यों सर बोले भाई, हम तो साजिद को गर्दुल्ला साजिद बोलेंगे। तो यहाँ पर गर्दुल्ले साजिद को अंकित भी सर बोलता है, जग्गा भी सर बोलती है, लेकिन वो चेले या गुलमटे नहीं हैं, ठीक है। तो यहां पर जब ये जग्गा कहती है कि साजिद खान ने इसको अंकित को मूवी वगैरह ऑफर करी है, बात वगैरह हुई है, तो मतलब ये तो खुशी की बात है ना भाई साहब, अगर उसका बॉलीवुड में करियर बन जाए। हालांकि साजिद की बातें गधे की लाते हैं, वो तो शिव को भी डेबन से चूरन पे चूरन दिए जा रहा है और इस चूरन के चक्कर में साजिद खान तो सेव हो चुका है, लेकिन शिव ठाकरे जो है वो अनसेफ है और सत्ता का हस्तांतरण भी हो गया है। हमने देखा कैसे गुर्दे छिल गए। और बिग बॉस शायद यहाँ पर चाहता था कि जो सत्ता है ना वो निम्रत या शिव के आसपास ही रहे, इसलिए बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुला करके निम्रत के कान में कुछ बातें डाल दी। मतलब बिग बॉस भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से खेल खेल रहा था। खैर इसके बारे में आगे विस्तार से बात करें उसके पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना भूलना बिल्कुल नहीं है, आपने कतई नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो हमने देखा इस एपिसोड की शुरुआत में वो एंथम वगैरह, उसके बाद टीना और शालीन का हग होता है। अर्चना उधर से बात करती रहती, कतई फेक लोग हैं यार, बताओ ये शो में रहने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। वही निम्रत जो कि रानी के रूप में उसका मतलब आज आखिरी टेन्योर खत्म हो रहा था तो वो सो रही थी। वही हम देखते हैं कि अब्दू, शिव, निम्रत, स्टैन इनकी मस्ती चलती रहती है। अब यहाँ पर अब्दू के साथ मस्ती करने के चक्कर में निम्रत जो रहती है वो बोल देती कि शिव लव्स मी, तो यहाँ पर अब्दू के मजे लेते हैं। लेकिन सवेरे से सोशल मीडिया के ऊपर अलग ही नैरेटिव चल रहा है कि अब्दू जो है वो शिव से रूठा है, खफा है। हालांकि अब्दू यहाँ पर मस्ती के मूड में था, लेकिन क्या पता भाई साहब कुछ हो भी सकता है, क्योंकि लाइव फीड के कुछ क्लिप्स आए जहाँ पर वो कह रहा है कि शिव जो है वो निम्रत और अब्दू के बीच में आ रहा है, निम्रत और अब्दू के बीच में। वैसे निम्रत और अब्दू के बीच में जो भी कुछ हुआ ना, इसकी शुरुआत तो साजिद खान ने कराई थी, मजाक मजाक में रजाक हो गया। हालांकि निम्मो पहले ही क्लियर कर चुकी है कि उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। वो तो यहाँ पर शिव को भी यूज कर रही है, अब्दू को भी यूज कर रही है, क्योंकि निम्मो का बाहर एक ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड वगैरह है। तो यहाँ ये मस्ती मजाक चलता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा हाँ, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। अच्छा इसी दौरान हम बिग बॉस 16 के घर में देखते हैं कि सडनली अंकित गुप्ता 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाले मोड में चला जाता है, दारू पीकर सटाक सटाक। मतलब ये अंकित गुप्ता की फैंटेसीज हैं। कभी वो साजिद और अब्दू को लिप टू लिप करवाना चाहता है, तो कभी 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जो एक्टर है, अगर आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे नहीं देखी है तो फिर आप शायद नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने देख ली है तो वो फैंटेसी से भरपूर पिक्चर है और बहुत सारे बोल्ड एंड न्यूड सीन्स हैं। और इसका जिक्र करती है अर्चना, मतलब अर्चना ने भी देख रखी है। अच्छा जब अर्चना बात करती है ना कि जब हम पास से देखते हैं तो इस तरह की मतलब वो एक्सप्रेशन दे रही थी। अच्छा अर्चना तो यहाँ पर 50 शेड्स ऑफ ग्रे का रिएक्शन, एक्सप्रेशन वगैरह कुछ देने की कोशिश कर रही थी। बाजू में बैठी सदी की सबसे महान महिला बहुत संस्कारी है, तो क्या हुआ, उसने एक पॉर्न फिल्म कर ली उल्लू ऐप की, या फिर वो सुट्टा मारती, लेकिन वो महान संस्कारी है, उसके सामने ऐसी बिलो द बेल्ट वाली बातें मत करो। ये महान महिला यानी कि प्रियंका चहार चौधरी कितनी महान है। उल्लू ऐप पर एक पॉर्न वेब सीरीज ये कर लेती हैं, लेकिन जब सलमान ने पूछा था कि मैडम आपने क्या क्या किया है, तो बड़ी सफाई से वो 3G जो वेब सीरीज थी ना, गर्ल्स गाली गलौज, उसका ये मेंशन करना भूल जाती हैं या फिर पर्पसली उस चीज को वो इग्नोर कर देती हैं। और यहाँ पर बड़ी ही तमीज वाली महिला का वो रोल प्ले कर रही थी। प्लीज अर्चना मेरे सामने ये बातें मत करो। अरे बातें करना मना है, लेकिन वैसी वेब सीरीज करना, अरे उसके लिए तो पिताजी ठप्पा लगा के परमिशन देता। जा बेटे
जेलर जाके दे दे वहां पर न्यूड शॉट्स। वहां पर फैमिली का जो सिर होता है ना वो शर्म से नहीं झुकता है, छाती चौड़ी हो जाती है भाई। वाई शुड सनी लियोनी हैव ऑल द फन, प्रियंका चौधरी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। हाँ तो उन्होंने वो चीजें की थी, लेकिन यहाँ पर बड़ी तमीजदार महिला की वो नौटंकी कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी। खैर यहाँ पर हम देखते हैं बिग बॉस सडनली यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि अब सब एक दूसरे पर कीचड़ फेंको। अब कीचड़ वाली ये जो टास्क है, कपड़े वहां पर सूख रहे हैं रस्सियों पर। आप चार जो दावेदार थे, शालीन, ये अंकित, प्रियंका और सुम्बुल, चारों जो है एक एक पार्टनर चुन लो कि जो आपके कपड़े धोए साफ करे। तो ये जग्गा रहती है अपने हग्गा को पिक कर लेती है, मग्गा जो रहता है वो बौंदरिया को पिक कर लेता है, सुम्बुल जो रहती है वो शिव को पिक कर लेती है, और शालीन के लिए कौन रहता है भाई? आई थिंक मिस ब्रांड ही थी उसके लिए, बिकॉज शालीन का तो एक ही पार्टनर है भाई, मिस ब्रांड। अच्छा वैसे इस एपिसोड के स्टार्ट में शालीन और मिस ब्रांड हग करते हैं, ठीक है। आजकल सुम्बुल नहीं, यहाँ पर टीना आ चुकी है और काफी ज्यादा हग होता है। दिन भर हग करेंगे लेकिन रात में एक बिस्तर पे नहीं सोएंगे बिकॉज शी इज मिस ब्रांड ना। तो कैसे ये टीना भी त्रिया चरित्र दिखाती है, और ये शालीन को तो मतलब कुत्ता बना करके रखा है। जब शालीन इनकी बात नहीं सुनता है, बाहर जाता है, तो वो डस्टबिन पर लात मार के अपना गुस्सा दिखा देती है। ये एपिसोड याद रखना जितने भी शालीन भनोट के फैंस हैं, क्योंकि अक्सर कमेंट करते हैं कि कब टीना ने बदतमीजी करी या फिर कब शालीन को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करा। इस एपिसोड में आपने देख लिया, वो तो डस्टबिन को लात मार रही थी, शालीन तुम मेरे से बात करते हो। अच्छा आई थिंक वो सारी बातें तो अंग्रेजी में हो रही थी ना। क्या ये वही टीना और वही शालीन है जिन्होंने सलमान खान के सामने कान पकड़े थे, सर आगे से नहीं होगा, सर आगे से बिल्कुल नहीं होगा। इस एपिसोड में कितनी ज्यादा अंग्रेजी में बचर बचर करी थी। खैर हम कहाँ थे, हम शायद वो टास्क में थे, वो कैप्टनसी वाली टास्क। तो यहां पर आप देखिए कैसे बिग बॉस खेल रहा था। पहले राउंड में निमृत थी संचालक, ठीक है। अब वहां पर शालीन ने फिर अपने पर्सनल ग्रजेस जो हैं वो दिखाए, और शालीन के इन ग्रजेस का फायदा अंकित को हर बार मिलता रहा है। तो यहां पर भी शालीन के ग्रजेस का या ब्लेंडर का फायदा अंकित को मिलना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। तो शालीन भनोट यहां पर टीम अप कर लेता है सो कॉल्ड इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ। ऐसा है कि वो सारे लोग तो क्या है कि मंडली वाले हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हम फेयर हैं, हम कभी मंडली नहीं बनाते, हम कभी चीटिंग नहीं करते। तो क्या हुआ, साजिद खान को हम बोलते हैं साजिद सर आप अगर जग्गा के लिए चीटिंग कर रहे हो तो सही है, लेकिन किसी और के लिए चीटिंग करना नॉट अलाउड, ठीक है। हम मंडली बनाएंगे, बाकी बनाएंगे तो हम उनको कोसेंगे। हम यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम फेयर हैं फेयर है फेयर हैं, लेकिन जब मौका पड़ेगा तो हम मंडली भी बना लेंगे, चीटिंग भी कर लेंगे, अनफेयर भी हो जाएंगे, लेकिन हम दूसरों को बोलेंगे ब्रो तुम्हारे जैसे नहीं है, प्रियंका महान है ब्रो, प्रियंका कभी गलत नहीं जाती ब्रो, प्रियंका राइटियस होती है ब्रो, प्रियंका बहुत अच्छी है, अपने से पहले दूसरे का सोचती है। तो क्या हुआ अगर मैं अंकित की तरक्की से कुड़ जाऊं, जल जाऊं, लेकिन प्रियंका महान है ब्रो। तो यहां पर डुम्बुल को टारगेट करने के लिए अलायंस बना लेते हैं सो कॉल्ड इंडिविजुअल प्लेयर्स, मतलब अपनी छोटी सी मंडली बना लेते हैं। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, इतनी जल्दी इंस्टेंट कर्मा फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में आया घूम फिर करके शालीन के ऊपर। मजा आ गया भाई साहब, वाकई में मजा आ गया। जिस तरह से पहले राउंड में ये सब मिलकर के डुम्बुल को टारगेट करते हैं, उसे बाहर करवा देते हैं, और अगले राउंड में बिग बॉस डुम्बुल को संचालक बना देता है। और उसके बाद तो भले कुछ भी होता, डुम्बुल तो अपना बदला लेती। तो शालीन को भाई साहब यहां पर काटो तो खून नहीं, 15 मिनट के अंदर ही उसको इंस्टेंट कर्मा मिल गया, और बड़ी उसने दबंगई से जाकर के डुम्बुल की जो फोटो थी उस पर कीचड़ फेंका था। 15 मिनट भी नहीं हुए कि डुम्बुल यहां पर पावर में आ जाती है और शालीन का पत्ता कट जाता है। क्या मिला शालीन तुमको, तुम धोबी के कुत्ते बन करके रह गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये जो कैप्टनसी वाली टास्क थी, यहां पर अगर शालीन थोड़ा सा दिमाग लगाता तो क्या पता भाई साहब ये जो पावर का जो खेल है, सत्ता का जो खेल है, वो इसी ग्रुप में रहता। लेकिन नहीं, शालीन तो बेवकूफ नंबर 1 है ना। जहां पर दिमाग लगाना है वहां पर शालीन दिमाग लगाता नहीं है। फिर बाद में ब्लेंडर हो जाता है तो अरे इट्स ओके यार, मैं तो फेयर था, इट्स ओके, गेम से बड़ी दोस्ती होती है, फेयर है फेयर है। अब क्या करेगा, ये दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है ना। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मिस ब्रांड सही थी क्योंकि वो कह रही थी अंकित को टारगेट कर, लेकिन ये तो गधे का, ये शालीन भनोट ना एक नंबर का गधेड़ा पदार्थ है भाई साहब। वो दूसरों को बोलता है कि शून्य बुद्धि, लेकिन एक्चुअली में शालीन भनोट के दिमाग में शून्य बुद्धि है। इनफैक्ट बुद्धि नहीं, सिर्फ शून्य शून्य भरे पड़े हैं। इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है, इतना ज्यादा इंपल्सिव हो जाता है, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना शालीन भनोट के बस की बात है ही नहीं। और इन्हीं हरकतों का भर भर के फायदा मिलता है इसको अंकित को। ये शालीन भनोट जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनता है, ओवर स्मार्ट बनता है, मास्टरमाइंड बनता है, क्या इसको इतना नहीं पता था
कि ये किसके बूते ये टास्क में कूद रहा है। ये टास्क में कूद रहा है सिर्फ टीना दत्ता के बूते, जबकि वहां पर जग्गा और मग्गा हैं और उनको दो लोगों का अलग से सपोर्ट है। डुम्बुल को यहाँ पर शिव सपोर्ट कर रहा था, लेकिन डुम्बुल तो पहले ही राउंड में बाहर हो गई। तो यहाँ पर शालीन भनोट किसके बूते कूद रहा था। और ये शालीन भनोट जो है ये टीना के प्यार के चक्कर में पगला चुका है, इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। आप एक बात खुद सोचिए, इस एपिसोड में वो शिव के साथ डील करने की कोशिश कर रहा था, उसी शिव से ये लड़ लेता है टीना के चक्कर में। जब टीना के चक्कर में तुम शिव से लड़ोगे तो शिव तुम्हारा सपोर्ट क्यों करेगा। और शिव ने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया कि भाई तेरे को मैं वर्ड नहीं दे सकता, अगर मौका मिलेगा तेरे लिए कुछ करने का तो मैं आगे कुछ कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो किसके बूते शालीन भनोट कूद रहा था। और शालीन भनोट की मजबूरी आप देखिए कि टीना दत्ता उसको जैसे नचाती है वो वैसे नाचता है। टीना दत्ता ने उस ग्रुप में सबसे पंगे ले रखे हैं, शिव से ले रखे हैं, अब्दू से, स्टैन से, निमृत से। अब किसके बूते शालीन कप्तान बनना चाहता था। तो मतलब यहाँ पर मतिमंद कहिए, मूर्खाधिपति साबित हुआ है ये क्या नाम इसका, चिकन भनोट। और इसके चक्कर में फायदा हो गया किसका, मग्गा महाराज का। अब देखना होगा कि मग्गा महाराज एंड मंडली जो कि अब तक विपक्ष में थे और हर बार कहते थे कि शिव तो अपनी मंडली का ही सोचता है, अब देखते हैं कि ये मग्गा महाराज कितने फेयर होते हैं। हालांकि मग्गा महाराज जैसे ही कप्तान बने, इन्होंने तो माइक पहना ही नहीं और बगैर माइक के मतलब बातें करने लग गए, मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। तो ये कितने फेयर साबित होते हैं, कितने अच्छे कप्तान साबित होते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पर मग्गा महाराज ने साबित कर दी कि वो कतई फेयर तो नहीं है। अगर वो फेयर होते तो साजिद की जगह सौंदर्या को पिक करते। इनफैक्ट आप मग्गा की सोच देखिए कि यहाँ पर साजिद ने सिर्फ बोला कि भाई मेरे से फ्रेंडशिप निभाना, तो इसने मग्गा ने साजिद को अपने साथ रख लिया, शायद पिक्चर का ऑफर वगैरह कुछ मिला होगा। लेकिन सौंदर्या ने तो ओपन सपोर्ट किया था ना इसको। तो क्या यहाँ पर मग्गा को सौंदर्या के एफर्ट नहीं दिखे। लेकिन मग्गा ने यहाँ पर दोस्तियां निभाई हैं, दोस्तियां। और किसके लिए, जग्गा के लिए। ये जग्गा जो दूसरे को बोलती है दोस्तियां निभाओ दोस्तियां निभाओ, लेकिन यहाँ पर मग्गा ने जग्गा के साथ दोस्ती निभाई, जबकि जग्गा तो राइवल थी इस टास्क में। आप देख लीजिए, आप जिसके साथ मुकाबला कर रहे हो ना उसी को आप सेव कर लेते हो, अपने रूम ऑफ टू का हिस्सा बना लेते हो। लेकिन जिस बंदी ने आपके लिए टास्क में लड़ा भिड़ी करी, कपड़े धोए, भाई उस बंदी को अपने दूध में पड़ी मक्खी की तरह ओके टाटा बाय बाय खत्म, हमने थोड़ी तुमसे मदद मांगी थी। देख रहे हैं आप सो कॉल्ड फेयर लोगों का फेयर अंदाज। हालांकि ये जो टास्क हो रही थी यहाँ इतना ज्यादा चीखना चिल्लाना, बहुत ज्यादा यहाँ पर चीखो पुकार मच रही थी। और जग्गा जहाँ खड़ी होती है वहां तो भाई साहब वॉल्यूम मतलब इतना ऊपर हो जाता है कि आसपास के जितने बंदर है वो भी फिल्म सिटी छोड़ करके भाग जाते हैं कि भागो भागो भागो, कोई बहुत बड़ा गोरिल्ला या फिर गोरिल्ली आ चुकी है, इस कदर ये चिल्लाती है जग्गा। खैर यहाँ पर इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अर्चना गौतम जो आई थिंक एक वीक पहले कह रही थी बिग बॉस मेरे को ठंडे पानी से बुखार आ जाता है, मैं बड़ी कोमल कली हूँ तो मैं ये पनिशमेंट नहीं लूंगी। और यही अर्चना यहाँ पर नाच रही थी ऐसे ऐसे करके, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। मतलब क्या भाई है, ठंडे पानी से अगर नहाना चाहिए तो उस दिन पानी ले लेती ना, लेकिन नहीं, यही तो अर्चना है। तो जितनी जल्दी अंदर कंटेस्टेंट थूक करके चाटे हैं उसके पहले तो भाई साहब बाहर फैंस थूक करके चाट लेते हैं। ये फैंस जो कि अक्सर कहते रहते हैं कि ये जो बुली गैंगे, ये सारे फैंस कभी भी जग्गा को बुली बाई नहीं बोलेंगे, जबकि सबसे बड़ी बुली तो वही है। बाहर उसका भाई विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि उसकी बहन को बुली करते हैं, कॉर्नर करते हैं, जबकि ये जग्गा एक नंबर की बुली बाई है। और अंकित इधर कप्तान बना उसके बाद तो भाई साहब इसकी जेलेसी इनसिक्योरिटी देखते ही बनती थी। एंड फिर यहाँ पर जग्गा ने वो 3 इडियट वाला सीन रिपीट कर दिया, दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन तुम फेल हो जाओ और दोस्त पास हो जाए तो और ज्यादा दुख होता है। फिर तो हर पॉसिबल वे में वो खुद को कहीं ना कहीं विक्टिमाइज ही दिखा रही थी। मैं पीछे रह गई हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ ना, तेरे चक्कर में मैं बुरी बन गई हूँ। किसने बोला था तुमको तुम बुरी बनो है? तुम आगे बढ़ बढ़ के कूदी हो, उड़ता तीर तुमने लिया है, वो तीर अंदर तक घुस गया तो हाय मैं ही बुरी बनती हूँ। अर्चना प्लीज ऐसा मत बोले यार, तुझे पता है ना ये चीजें कैसे बैकफायर कर रही हैं। मेरे को भी जिंदगी आगे बढ़ानी है, बाहर काम करना है, शादी करना। अच्छा ये चीजें सडनली याद आ गई, डे वन से नहीं याद आ रही थी? जब ब्रो 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 अंकित तूने ऐसा क्यों करा, अंकित तू ये, अंकित तू वो, अंकित तू मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, और वो स्टैंड लेने की कोशिश करे, अंकित तो मेरे मुद्दे में मत कूद, अंकित कॉफी लाए तो तूने जता दिया, लेकिन खुद कितना जताती है, अंकित मैंने तेरे लिए ये करा, तेरे लिए वो करा, लेकिन मैं ही बुरी बन गई, मैं ही बुरी बन गई। वो नहीं आया था आपके घर पर कि आओ देवी मेरे लिए बुरी बन जाओ। आई थिंक वीक नंबर 3 था जब मैंने जग्गा के गेम के बारे में एक फोटो शेयर करी थी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जग्गा का यही खेल है, पहले जाएगी
जाएगी, आराम से साइकिल में लकड़ी घुसेड़ देगी, साइकिल गिर गई तो ओ माय गॉड मेरे को लग गई, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ओ माय गॉड ऐसे कैसे चले। तो बस यही है इस जग्गा का गेम, पहले तो जलती हुई आग में हाथ डाल देगी, फिर बोलेगी ओ माय गॉड मेरा हाथ कैसे जल गया, ओ माय गॉड हाथ कैसे जल गया। तो ये है जग्गा जो कि चित भी अपनी रखना चाहती है, पट भी अपना रखना चाहती है। खैर इसी दौरान बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुला लेते हैं इसको, निम्रत को, और कहते हैं कि मिल गया स्वाद तुमको, आ गया मजा साजिद सर करने का, तुमको सबको पीछे छोड़कर साजिद तो चुपचाप सेफ हो गया। साजिद ने अपने अलग अलग गुर्गे फिट करके रखे हैं, सुंबुल को फिट करके रखा है और अंकित को फिट करके रखा है। तुम लोग साजिद सर तो सिगरेट हो तोहफा कबूल करो, साजिद सर भूख हड़ताल पर बैठ गए तो चलो हम कुछ करते हैं, प्रबंध बंदोबस्त करते हैं। क्या मिला तुमको? साजिद यहाँ पर तगड़ा वाला गेम खेल रहा है, इस चीज का एहसास करवा तो दिया है बिग बॉस ने। हालांकि यहाँ पर अब्दू आता है, ब्रो शिव एंड ब्रो, नहीं निम्मो को ब्रो कहाँ बोलता है वैसे, हाँ ये निम्मो शिव को ब्रो बोल रही थी। और हाँ ये जग्गा तो अक्सर मग्गा को ब्रो भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कभी दोस्त हैं, कभी कंबल में दंगल वाला सीन चलता रहता है, कभी बाहर एक तरफा मोहब्बत की पीपड़ियां बजती हैं, कभी मतलब शादी ब्याह की बातें होती हैं। इनफैक्ट यहीं पर हमने देखा था जब ये टास्क चल रही थी, जग्गा की फोटो पर कीचड़ लगाना था तो ये क्या बोला था, पहले तेरी मांग भर देता हूँ। हमने कल के एपिसोड में देखा था, ला इस गाल पे पप्पी दे दे, एक साथ सोते हैं, अलग अलग सोने पर नींद नहीं आती है, लेकिन ब्रो चलता रहता है। ऐसा कौन दोस्त होता है, ऐसा कौन ब्रो होता है भाई साहब, मतलब यहाँ तो रिश्तों की अलग ही डेफिनेशन लिख रहे हैं ये चिकन भनोट और ये क्या नाम इसका मिस ब्रांड और ये जग्गा मग्गा। मतलब यार कभी ब्रो, कभी सैया, कभी भैया, भाई चल क्या रहा है यार, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का मिशन चल रहा है और क्या। तो ऐसे में ऑब्वियस था कि मग्गा अपने जग्गा को ही पिक करेगा, लेकिन उसने यहाँ पर साजिद खान को भी पिक कर लिया। अब चूंकि क्या है कि ये शाही जो कुक हैं वो राजा के लिए और अपने लिए खाना खुद बनाएंगे, साजिद को खाना बनाना आता है नहीं, प्रजा का खाना बना रही थी अर्चना। अब ब्रो साजिद इज गेटिंग चक्कर, उन्होंने खाना नहीं खाया है। और ये देख लीजिए भलमन साहब के मरीज ये शिव और निम्रत, ओके हम देखते हैं। साजिद के बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को यार, लेकिन क्या बताएं भाई साहब, इनके अंदर इंसानियत के कीड़े कुल बुलाते रहते हैं। साजिद कभी नहीं सोचता इन लोगों के बारे में, लेकिन इन लोगों को अजब ही एक वो चूल मची है कि साजिद सर के लिए कुछ करते हैं, एक काम करते हैं, अर्चना ने जो रोटियां बनाई है वी विल डू समथिंग एंड फीड हिम। उधर अर्चना एक अलग ही नैरेटिव लेकर के चली, 7 रोटियां बच गई हैं, ये रोटी मैंने रख दी है, रोटियों की बर्बादी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छा, खाना बर्बाद ना करने का ज्ञान दे रही है कौन? अर्चना, जो कि दूसरों की थाली से रोटी छीनने का काम करती है। एंड इसके तुरंत बाद हम देखते हैं टीना दत्ता का अलग ही तेवर। कौन सा वाला तेवर? 100 चूहे खा करके टीना दत्ता हज को चली। ये टीना दत्ता जो 24 घंटे हग करती रहती है शालीन भनोट के साथ, वहां पर ये कह रही कि भाई रूम ऑफ 3 के अंदर वो छोटू वाला पलंग मेरे को दे दो, सौंदर्या तुम शालीन के साथ एक बिस्तर पर सो जाओ बिकॉज वो नहीं सो सकती। अरे ये इतनी जल्दी ये सती सावित्री वाले तेवर कहाँ से आ गए भाई साहब? है मतलब दिन भर तो हग खेलना, सैया करना है, रात में सडनली भैया करना है। गजब लेवल का दोगलापन है इस डायन टीना का। अच्छा, टीना को अपन डायन बहुत बोलते हैं। ये बिग बॉस का जो कल का प्रोमो है, लगता है हमारा कोई वीडियो देख लिया है बिग बॉस, जहां हमने इस टीना दत्ता को डायन बोला है। तो कल नॉमिनेशन टास्क भी डायन वाली थीम के ऊपर इन्होंने प्लान कर दी है, जहां पर देखते हैं कि कौन किसको नॉमिनेट करता है। अभी मैंने कोई अपडेट वगैरह चेक करी है नहीं, हालांकि ट्विटर पर तो खबरी गैंग ऑलरेडी एक्टिव हो चुका होगा, लेकिन मैंने अब तक कुछ चेक नहीं किया है। तो ये रहा है इस एपिसोड का मोटा सा लब्बो-लुबाब, या फिर ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहां पर मग्गा बन गया महाराजा। भाई किस्मत हो तो मग्गा जैसी हो, अदरवाइज ना हो। इतने दिनों से कुंभकर्ण की तरह सोते 10वें वीक में प्रवेश कर चुका है और ऐसी जंप मारी है कि एकदम से कप्तान बन गया है। और जग्गा के गुर्दे इसी वजह से छिल गए कि बताओ यार, इसको मैंने इतना छुपा करके रखा था, आगे बढ़ने नहीं दिया और मैं कप्तान नहीं बन पाई, ये कैसे कप्तान बन गया? भाई इस वजह से इस जेलस सोल उर्फ जग्गा के गुर्दे छिले पड़े हैं। और शालीन भनोट तो शाणा कौआ बनने के चक्कर में भाई औंधे मुंह गिरा है, ना घर का रहा ना घाट का, और इंस्टेंट कर्मा मिल गया सो अलग। लेकिन फिर भी वो सुधर नहीं रहा है, कल नॉमिनेशन में अगेन वो सुंबुल को ही टारगेट करेगा। भाई शालीन, दिल को छोड़ो, थोड़ा दिमाग से काम लेना शुरू करो। तुम्हारे ब्लंडर का नतीजा है कि आज ये मग्गा जो है वो महाराजा बन चुका है। और बिग बॉस ने कहा भी इसको, निम्मो को, कि ये मग्गा जो है ना, ये अब तक इस घर का सबसे इनएक्टिव सदस्य है। भाई साहब, ये करारा थप्पड़ है तुम लोगों के सबके थोबड़े के ऊपर कि तुम लोग पीछे रह गए और वो मग्गा सोते आराम से एकदम मखमली उस पे कालीन पर चल कर आया और महाराजा बनकर चला गया। सीधी सी बात है, मतलब शेम
शेम ऑन यू गाइस। मतलब इससे बड़ी घनघोर बेइज्जती नहीं हो सकती ये शिव की या फिर निम्मो की या फिर इनके पूरे ग्रुप की। ये बड़ी बड़ी प्लानिंग करते रह गए और उधर मग्गा आया, आराम से कप्तानी का ताज ले गया। हालांकि एट द सेम टाइम अगर हम अंकित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो भाई साहब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और अंकित ने सारे हेटर्स की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि घर में जितने भी लोग जो कि बड़े बड़े खिलाड़ी बने फिरते हैं, जो कि खुद को बड़ा तुर्रम खान मानते हैं, वो सब पीछे रह गए और अंकित आकर के कप्तान बन गया। तो अंकित ने कप्तान बनते से ही सबकी बोलती बंद कर दी है। तो अंकित भाई तुम मतलब क्या ही बोला जाए, तुम्हारी शान में एक ही बात कहेंगे कि मग्गा महाराजा तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, है कि नहीं। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा है, इंटरटेनिंग और फनी लगा है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।